तो माता ने सीधा उनके हाथ काट के, बिल्कुल जो भी शक्ति थी, नेगेटिविटी या कुछ भी थी, तो माता ने सीधा उनके हाथ काट दिए। बिल्कुल। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। और फिर उसी के दूसरे दिन हम बैठे, पूजा की हमने, फिर भोजन इत्यादि किया, फिर हमने सोए हम। तो फिर अब होता है कि नए नए में काफ़ी सारी चीज़ें दिखने में लगती है। हाँ वो तो होता है, जो नया होता है, नोखा होता है, नया पास हुआ होता है, उसकी बहुत सारी परीक्षाएं ली जाती है, उसके बाद जाकर के एक प्रबल पास हुआ बनता है। हाँ, तो फिर हम सो रखे थे, तो मुझे लगा कि उधर से मैं देख रहा हूँ सपना की हकीकत है कि कोई चीज़ लंबा सा है, उस पे कपड़ा लिपटा हुआ है कुछ चीज़ का, सफ़ेद और लाल का। वो चीज़ बहुत लंबी है, मतलब ना तो उसका नीचे कि हे कपिला वीर देवता, मतलब कपिला वीर मतलब भाई हैं जो पोख महाराज के, बिल्कुल। उनको बोला मैंने कि हे भाई तू आ जा। मैंने खुद ही बोला, अब मुझे पता नहीं कि मैंने क्या किस चीज़ में बोला, क्या बोला, मेरी क्या है उतने, वो तो सर्वश्रेष्ठ है। मैंने बोला कि हे भाई तू आ जा, भाई बोला जैसे उनको कपिला वीर देवता को ना, तो वो आए। अब मुझे ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मुझे लगा कि पार से कोई ऐसा गोला जा रहा है, कोई ढोल में नाचने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। तो ये धार जो थी, तो वो पहले तो कम कम हुआ, तो वो जैसे जैसे नज़दीक आए, नीचे आए, फिर वो ज़्यादा ढोल बजने लग गया। मैंने कहा भैया ये 2 बजे रात कौन बजा रहा है ढोल। फिर जब वो यहाँ से चले गए, उधर जब चले गए, तो वो ढोल हल्का फिर कम होने लगा। इसमें जैसे अब नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग होंगे स्वस्थ और मस्त। आज जो है हमारे बीच में हैं माँ कालिंका के उपासक भाई अमन, जो कि बचपन से ही मेरे मित्र रहे हैं। हम जो है कक्षा 1 से जो है कक्षा 5 तक साथ ही पढ़े और एक ही साथ बैठते थे। पढ़ने का मतलब हमें घनिष्ठ मित्र रहे हैं, बेस्ट फ्रेंड। तो भाई भी जो है माँ कालिंका के उपासक हैं। तो आज इनका जो है दरबार लगता है यहाँ पे शुक्रवार, शुक्रवार को दरबार लगता है और माता जी ने अपने प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाए हैं, जिसके कारण जो है हम इनका जो है पॉडकास्ट लेने आए हैं। तो चलिए, आपका जो है स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। जय माता की। लोगों को जरा अपना इंट्रोडक्शन। प्रणाम, जय माता की। मेरा नाम अमन कंसवाल है और मैं माँ भगवती, माँ कालिंका का उपासक हूँ। और माँ भगवती की 1 साल से उसकी दिव्य चरणों की सेवा मैं माँ भगवती की कर पा रहा हूँ। तो अमन जी, माता जी आप पर कब से अवतरित हुई और कैसे, मतलब क्या कारण रहा कि माता जी को अवतरित होना पड़ा, किस तरीके से? देखिए, माता जी अवतरण प्रथम तो तब हुई थी भगवती, जब माँ भगवती, हम मतलब भाद्रायणी नामक शांत बोलते हैं, जो माँ भद्रकाली की जन्म स्थली है। तो माँ भद्रकाली की जब जन्म स्थली थी, तो वहाँ पे शांत दे रहे थे, जो शांत पूजन इत्यादि होता है। लोग तो हम नहीं जाते वहाँ पे। तो घर पे हमारा काम चल रहा था मकान का, यहीं पे नीचे। तो हम सब लोग परिवार समित यहीं नीचे काम कर रहे थे। तो अब किसी को ज्ञात नहीं था कि मतलब भाद्रायणी आज शांत है। तो जब भाद्रायणी शांत दे रहे थे, तो मैं उनके साथ बैठ रखा था कुर्सी के ऊपर। तो हमें ज्ञात नहीं था कि मतलब भाद्रायणी शांत है आज। बिल्कुल। तो मैं बैठ रखा था कुर्सी के अंदर, तो मुझे अपने हृदय में ऐसे जैसे हलचल होने लगी। मैंने कहा मेरा हृदय थोड़ा भारी हो गया, हाथ पैर कांपने लग गए मेरे। मुझे लगा ये किसी मतलब कुछ चीज़ें हुई होगी मेरे साथ, क्योंकि मैंने सोचा मैंने कुछ खा लिया है। मुझे हाथ पैर में कंपन हो रही, फिर माथे में थोड़ी देर बाद जलन होने लग गई। मैं अपने शरीर को मतलब नियंत्रण नहीं कर पा रहा हूँ। फिर मुझे ऐसा लगा कि कुछ घबराहट सी, बेचैनी सी, कभी मेरे को उल्टियाँ हो रही है, कभी सर, मतलब ऐसा था कि मेरा शरीर पूरा नियंत्रण में नहीं था, मतलब हाथ पैर ऐसे अकड़ से गए थे। फिर मुझे, जब मैं कुर्सी में बैठ रखा था, तो उसके बाद भगवती का अवतरण हुआ। तो अवतरण हुआ, फिर भगवती स्वयं मतलब थाल पे बैठ गई, कौंट लगाया जो भी, उसके बाद थाल सजाई भगवती की। तो घर वालों को लगा कि कोई अन्य देवता अवतरित हुआ है। तो उसके बाद जब थाल लग गई, फिर भगवती ने परिचय दिया कि मैं हूँ। फिर घर वालों को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि यार हम पे, मतलब क्योंकि जो देवी है कालिंका देवी, वो हमारे कुल में नहीं थी, जो हमारे कुल परिवार में वो भगवती का वास नहीं था, पहले से ही नहीं रहा। तो सबको हैरानी थी, चकित थे कि यार भगवती कैसे हमारे कुल में आई। फिर यहाँ से फिर माता ने आदेश दिया कि आप, जो मेरी बहन है, मतलब बहन भगवती ने आदेश किया कि आप वहाँ मेरे थान पे चले जाओ, मोल्डा और पौंटी। फिर जब यहाँ के जब कुछ हमारे जो मम्मी जी थे और दादा दादी जी थे,
तो फिर माता के पास आदेश लेने के लिए चले गए कि ऐसे ऐसे करके हमारा नाती जी है, उन पे कोई देवी का अवतरण हुआ है। तो जब वो मोल्डा पहुंचे गए तो फिर जब भगवती ने बोला कि मेरा ही अंश है, मेरा ही एक रूप है, उग्र जो रूप है भगवती कालिंका के रूप में फिर हमारे घर पे प्रकट हुई। फिर तब से जो है भगवती ने बोला कि मेरा आसन लगाओ, फिर माता का फिर गद्दी लगी, ये सारी चीज़ें फिर हुई, फिर लोग आने लगे धीरे धीरे। बिल्कुल। ऐसा अवतरण हुआ था भगवती का। तो जो माता जी है ये माँ कालिंका, ये माँ भद्रकाली की बहन है या मतलब या उन्हीं का रूप है, स्वयं रूप है? देखिए जी, माँ भगवती तो स्वयं जगत जननी है, बिल्कुल। उसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि देखो जो हमारे घर में जो माता है वो एक है माता, वो किसी की बहन भी है, वो किसी की बेटी भी है, वो किसी की बहू भी है। तो माँ तो एक है पर उसके रूप अनेक हैं। तो वैसे ही भगवती का ही रूप है। तो माँ तो भद्रकाली है। अब भद्रकाली के साथ भी तो कई शक्तियाँ चलती है। भद्रकाली कहीं उग्र काली चलती है ना, कहीं शांत रूप में भगवती चलती है। तो भगवती का तो एक विश्व ब्रह्मांड है। माता एक है जो सर्वश्रेष्ठ महाकाली भद्रकाली है। माँ एक है पर उसके रूप और उसके अंश अनेक अंश हम अनेक बोल सकते हैं, जो विश्वविख्यात हम मान सकते हैं इस चीज़ को। वैसे जो माता के अगवानी वीर, अगवानी वीर महाराज जी हैं, जो पोख देवता जिसको नेटवाड़ के एक दंत्या वीर भी जिनको बोलते हैं, वो एक दंत्या वीर जिनको बोलते हैं वो पोख देवता जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक दंत्या वीर के। हाँ, तो जो पोख महाराज है ये आपके घर में किसी और पे भी अवतरित होते हैं? हाँ, छोटे भाई हमारे उन पे अवतरित होते हैं। तो वैसे माता का एक तो अगवानी वीर हो गया और एक होता है मुख्य वीर। मुख्य वीर अगवानी जो माता जब चलेगी तो अगवाई करेगा। मुख्य वीर होता है जो कि माता के दरबार में सबसे आगे बैठता है। तो वो कौन हुआ? जो मुख्य वीर तो माँ भगवती का यही है, पोखु देवता जी। जी। परंतु जो अगवानी जो उनसे भी चलते हैं वो है हमारे कपिला वीर देवता जी, जी। जो मासू महाराज के साथ और रुद्रेश्वर महादेव के साथ ये चलते हैं। कपिला वीर महाराज, कपिला वीर देवता। बिल्कुल। वैसे माता जी आप पर जो है ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है, साल बोलेंगे या फिर 10 महीने बोलेंगे, इतने कम समय में जो है माता आप पर अवतरित हुई। माता ने जो है अपना फल दिखाया है सभी को, ठीक है, हम तभी यहाँ पर आए हैं। तो ये इसके पीछे का कोई क्या वो है, मतलब क्या क्या चमत्कार दिखाए माता ने लोगों को कि जो चमत्कार तो माता के बहुत सारे हैं ऐसा तो हम, पर मैं एक दो चमत्कार के बारे में बात करूंगा। तो हमारे कुछ महीने पहले 7-8 महीने घड़ियाल जिसको हम बोलते हैं, घड़ियाल जिसको हम घड़ियाल बोलते हैं, रथ देवता। हाँ, तो उस समय फिर होता है कि कार्यधारे यहाँ पे तो बहुत ही है कि थामना भी बहुत मुश्किल है। हाँ। क्योंकि इधर की जो है कि भूमि है वो थामनी भी बहुत है। तो उसकी पहले तो माया उसकी है, बिल्कुल, जो उसने सारा कार्य संपन्न किया। उसके बाद रही बात, फिर होता है ना कि एक जब पूर्ण कार्य संपन्न हो जाए तो हम अपना कुल या इष्ट का आशीर्वाद लेने के लिए पूरा कुटुंब परिवार जाता है कि भगवती आपने हमारा पूरा इतना कार्यभार में साथ दिया है, हम आपका आशीर्वाद। तो फिर सारा कुटुंब परिवार माता के दरबार में फिर उस दिन गद्दी लगी। तो दरबार में ऐसा हुआ कि जब हमारे कुल के जो न्योते हो गए थे तो जो बाहर का न्योता था एक ध्यान आई थी। तो उस ध्यान का ये प्रश्न था कि मुझे संतान अपनी जो उनकी जो बहू लाड़कियों को संतान उत्पत्ति में समय लग रहा था काफ़ी। तो फिर माता ने जब वो आए तो माता के सामने रोने लग गई कि अब माता अब तू एक कर विचार, क्योंकि अपना संतान उत्पत्ति हो रही है, काफ़ी समय भी हो चुका है काफ़ी। और वो माता के सामने तो मुझे लगा कि मतलब उन्होंने अपने आंसू से वो गद्दी पे छूट गए। तो भगवती भी भावुक हो गई और भगवती ने बोला कि जा, जो तेरे घर में मैं संतान 9 महीने में दे दूंगी। तो भगवती ने पहले ही बोल दिया, जैसे कि ये साक्षात प्रमाण है कि माता ने सीधा पहले बोल दिया कि जो भी मैं दूंगी पुत्र दूंगी, पर ऐसा रखना उसको कि मांस और मदिरा से दूर ही रखना। बिल्कुल, मांस मदिरा से दूर रखना। मैं स्वयं तुझे पुत्र दूंगी पर उस पुत्र को मांस और मदिरा से दूर रखना। तो फिर अब चले गए वो अपने काम पे। फिर मुझे परसों ही पता चला कि उन्होंने खुद ही फ़ोन किया था कि माता के चरणों में हम दोबारा आना चाहते हैं। मैंने कहा क्यों? कि हमारा ऐसा करके हमारा पुत्र हो गया। तो ऐसे भी उसकी महिमा है बहुत, मतलब ऐसे है कि हम उसको व्याख्या नहीं कर सकते। बिल्कुल। एक और इंसिडेंट है यहाँ का, ऋषिकेश एम्स का। तो कोई करके मेरे पास आया मैसेज, एक भैया थे हमारे, तो वो भी काली माता के उपासक हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि हमारे जानने वाले खास हैं, भाई जी लगते हैं हमारे,
बिल्कुल। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि शाम को उनका मैसेज आया था, वो लड़की की फ़ोटो भेजी उन्होंने मेरे को कि ऐसे ही ज़्यादा रहा होगा, 2-3-6 साल का बालक है, 8-10 साल का बालक है। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि इस बालक का हार्ट का ऑपरेशन होने वाला है। अब जबकि डॉक्टरों ने साफ मना कर दिया, उन्होंने उन पे साइन पे ले लिए कि हमारी हमारी जिम्मेदारी नहीं, अब बच पाएगा ही नहीं बच पाएगा। जो उसकी माता थी वो भी रोने के लिए भावुक हो गई, पूरा मतलब दुख का माहौल था कि अब ऑपरेशन कराएं तो फिर अब डॉक्टर तो मना कर रहे हैं, बचेगा कि नहीं बचेगा, फिर अगर ऑपरेशन नहीं कराएं फिर भी दिक्कत है। तो उन्होंने ऐसे करके मुझ पर बोला था कि आशीर्वाद थोड़ा माता को अर्जी लगा देना भगवती के चरणों में कि ठीक हो जाए। उनका ऑपरेशन की डेट ही नहीं आ रही थी पहले। तो भगवती ने यहाँ से थोड़ा देख के बताया, माता ने बोला कि भाई देख आज तो नहीं, आज था उस दिन बृहस्पतिवार, शुक्र और शनि को तो इसके ऑपरेशन की डेट है। माता ने बोला सीधा कि भाई मेरी जिम्मेदारी है, डॉक्टर की छोड़ पर मेरी जवाबदारी है। माता ने सीधा बोला कि डॉक्टर को तो अपना काम करने दे, मैं अपनी जगह पे अपना काम करूँगी। तो माता ने इसे चावल करके ऐसे फेंक दिए। तो यकीनन मानो उस दिन बृहस्पतिवार था, शनिवार उसी भैया ने मेरे को वापस कॉल किया कि आज ऑपरेशन की डेट हुई और डॉक्टर का ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। अब यकीन न मानो कि उसी टाइम ऑपरेशन हुआ और सक्सेसफुली हुआ। आज वो बेचारी बच्ची अपने घर में है, सुरक्षित है और भगवती की कृपा से खा के मौज कर रही है। तो ऐसी उसकी मतलब अन्य ने कृपा हम बोल सकते हैं। ऐसी कई चमत्कार हैं भगवती के। दूसरा कोई ऐसा अन्य चमत्कार तो फिर एक बार ऐसा हुआ था कि माता कहीं जा रही थी, मतलब गंगा नदी स्नान के लिए, ठीक है। अब जब गंगा नदी स्नान के लिए जा रही थी, जब शुरू में अवतरण हुई थी, तो जब शुरू में अवतरण हुई थी तो उस टाइम ऐसे बारिश का मौसम था, बहुत ज़्यादा बारिश का बहुत ज़्यादा मौसम था। उस टाइम आपने देखा होगा कि श्रावण भादो, हाँ, तो उस टाइम ऐसे खाओ गटर सब बहुत खतरनाक चल रहे थे। तो फिर अब सब ने बोला, मन बना लिया। अब घर वालों ने बोला कि भाई हमें माता को स्नान करने के लिए जाना है। अब बाहर तो मोटी मोटी बारिश लग रही है, कैसे जाएं भाई। फिर भगवती ने फिर दिन बांट दिया पूरा कि भाई मैं इस तारीख को उठूंगी और ये मेरा दिन है, ये मेरे बाहर है, मेरी जवाबदारी है किसी को कुछ हो जाए। क्योंकि सब संकोच में थे कि यार अगर हम जाएं, कहीं ऊपर से पत्थर आ गया या किसी को कुछ नुकसान हो गया, गाड़ी वाले को नुकसान हो गया, छत के ऊपर जो माता के साथ बैठेंगे है ना, बाजगी हो गया या कोई अन्य भी सेवादार हैं, उनको कहीं चोट ना आ जाए, कहीं पत्थर गिर जाए कहीं से ऊपर, कहीं कुछ गाड़ी को हो जाए। तो फिर माता ने पहले बोल दिया कि भाई ये मेरी जवाबदारी है, तुम निसंकोच होकर मेरी यात्रा प्रारंभ करो। और भगवती फिर वहाँ गए, नहाए धोए। और जबकि ऐसा था जिस 7-10 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, तो जब भगवती ने जो अगला दिन जाने का समय था, सुबह तो ऐसा मौसम था कि मतलब बादल पूरे छाए हुए थे। तो फिर सब निराश हो गए थे। पर भगवती ने बोला कि मेरी जवाबदारी। जैसे माता यहाँ से निकली कंधे के ऊपर, तो माता ने ऐसे मोती चावल फेंक दिए और जैसे हम यहाँ से गाड़ी से रवाना है, विश्वास है कि आगे आगे तक मौसम पूरा खुल गया था। तो ऐसी भी उसकी कृपा है बहुत। बिल्कुल बिल्कुल। आपके पूर्वजों के द्वारा आपको कुछ विशेष कहानियाँ सुनाई गई हो ऐसे? देखिए एक ऊर्जा होती है जिसको जो है नेगेटिव ऊर्जा कहा जाता है, जी जी, ठीक है। और इस चीज़ पर जो है लोगों को, कई लोगों को पैरानॉर्मल एक्टिविटी जिसे बोलते हैं, इस चीज़ पर लोगों को विश्वास नहीं होता है। लेकिन आप अभी जो है हमको बता रहे थे, तो उसको ज़रा थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे। तो एक बार ऐसा हुआ था कि हमारे पूर्वज हमारे घर से मतलब सेम नागराजा गए थे। तो हमारे उस टाइम पे हमारे जो पोख देवता के मालिक और कपिलापीठ देवता के जो मालिक, जो हमारे कुल देवता हैं, तो वो गए थे। तो वहाँ पे उन्होंने मतलब ऐसा है कि डांडा पड़ता है वहाँ, तो वहाँ पे वो रात के लिए रुके। तो उनके साथ हमने सुनी है कहानियाँ, हमने प्रत्यक्ष तो देख नहीं रखा, पर हमने जो बूढ़ी जी से हमने सुन रखी है कहानियाँ कि वो तो रात को रुके थे वहाँ। और काफ़ी सारे लोग थे, पर वो ऊपर ही चले गए थे ज़्यादा। वहाँ पर मतलब आसपास भी कोई नहीं था उनके, वो थोड़ा ऊपर से चले गए थे कि अकेले ऊपर ठीक है। तो जब वो ऊपर गए तो उन्होंने बल औंठ जला दिया, लकड़ी खोजने गए हो तो उन्होंने औंठ जला दिया रात के लिए। और सबको क्या होगा कि सबको सोना नहीं पड़ता, बल कुछ हाँ हमने यही सुना है कि सबको सोना नहीं पड़ता है, रात लगानी पड़ती है किस हिसाब से। तो ऐसा है कि कुछ लोगों को मतलब जागना पड़ता है कि बाहर को ऐसा सुना है कि कुछ लोग 2 लोग सो रहे हैं तो 4 लोग जागने पड़ता है कि जो देख रेख में कर रहे हैं एकदम। तो अब वहाँ ऐसा हो गया कि सबको नींद आ गई, बल हमने पड़ गया एक हिसाब का, वो सबको नींद आ गई।
और जो हमारे पोख देवता थे वो भी माली थे, वो भी सो गए। और जो कपला बीड़ देवता के जो माली थे उनको कुछ काम पड़ गया तो वो नीचे चले गए कहीं दूसरे उसमें, कुछ जान पहचान वाले थे तो अपने नीचे दोस्त यार होगा दूसरे डेरे में चले गए। तो पोख देवता के मालिक जी थे वहाँ। तो अब हमारी जो बूढ़ी जी थी जो जा रखी थी तो उन पे आती है देवी, कार्ड का देवी का नाम सुना होगा, जो हाँ कार्ड का हिंदी में बोलते हैं पर काऊ का हमारे अपनी भाषा में बोलते हैं। तो जो उन पे आती थी देवी तो वो सो रखे थे, मतलब सब सो गए बल। और उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरी बूढ़ी जी बोल रही थी जो उन्होंने उनसे हमने सुना है कि जब सब सो गए थे तो कुछ चीज आई जिसने सबको जाम कर दिया, मतलब जिसने दैंत टाइप का, हाँ जिसने सबको जाम कर दिया। मतलब वो ऐसा हाथ बटोर के आया, झाकस टाइप को जिसको बोलते हैं, उसने सबको जाम कर दिया। तो बूढ़ी जी पे मतलब वो ऐसा कर रहा था कि मतलब आगे मतलब खाई थी, वो सबको उस खाई में ले जान धकेलने को प्रयास कर रहा था। परंतु जब भगवती साथ है तो फिर मायापति जब साथ है तो भगवती साक्षात उन पे अवतरित हुई। जो मेरी बूढ़ी जी थे उन्होंने क्या किया कि वो वहां से उठकर सीधा औंठ के जो औंठ है जो श्री गुरु गोरखनाथ जी को हम धुनी मानते हैं, तो वो सीधा औंठ के ऊपर बैठ गए। तो जब औंठ के ऊपर बैठ गए तो फिर सब खड़े उठ गए। जब उन्होंने थोड़ा चिल्लाया होगा तो फिर वहाँ से चावल और निकाले, उनमें छाटा मारा तो जो जिन पे थोड़ा जाप टाइप का पट रखा था वो फिर वो खड़े हो गए कि क्या हो गया ऐसा तैस करके। फिर जब उनको सबको होश आया फिर भगवती ने फिर वाणी बोली कि आज तो तुम सब चले गए थे तो मैंने बचा लिया तुमको। तो ऐसे भी कार्ड का की कृपा है। ऐसे तो बहुत सारी स्टोरी है, पर ये है कि हमने प्रत्येक तो सुनी, पर ये हमसे सुन रखी है हमने, सिर्फ प्रत्येक तो हमने देख नहीं रखी पर हमने सुन रखी है अपने पूर्वजों से कैसे हुआ था वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। और जो ये इस तरफ का एरिया है ये एक इस तरीके ऐसी जगह है, सबसे पहले तो एक गधेरे में है। हाँ जी, आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों कि उत्तराखंड में गाड़ गधेरों में मशान भी रहते हैं। मतलब गाड़ और गधेरों में सिर्फ नेगेटिव एनर्जी रहती है, देवीय एनर्जी नहीं रहती। यहाँ पे वो लोग रहते हैं जिनको कभी मुक्ति नहीं मिलती है, गाड़ और गधेरों में। तो यहाँ पर गाड़ भी बह रही है, इस तरफ गधेरा तो नहीं है लेकिन गाड़ गधेरे भी छोटे छोटे गधेरे हैं। तो कभी आपने इस जगह पर ऐसी शक्तियों को अनुभव किया हो, आपके पास इस तरीके के लोग आए हों कि जिन पे मशान लग गया, गधेरे का भूत लग गया, ऐसे लोग आए आपके पास? हाँ ऐसा होता है एक बार कई बार कि बचपन में कहीं नहाने चले जाते हैं, फिर बाद में जब उनका विवाह हो जाता है पूरा, हाँ, तो फिर संतान उत्पत्ति पे समस्या आती है। फिर ये मसान फिर पूजना पड़ता है। कई मसान तो ऐसा है कि फिर बलि भी देनी पड़ती है वहाँ। हाँ बिल्कुल। वैसे आप मसान का मतलब सभी को बता पाओगे, मसान किस तरीके की आत्मा है? मसान मतलब ऐसा है कि झाकस टाइप का रहता है। झाकस का मतलब होता है कि वो न तो भूत में है, हाँ, न वो देव में है। बिल्कुल। वो अब मसान कई प्रकार, यंत्र मसान, तंत्र मसान के भी कई रूप हैं। कोई बलि में सम्मान होता है, बिल्कुल, और कोई सात्विक बलि में कोई खिचड़ी खाता है, कोई कुछ। बिल्कुल। तो वैसे आपने कभी खुद इस स्थान पे अनुभव किया है इनको? ऐसे मैंने तो मेरे पास तो केस नहीं आया अब तक। एक केस आया था वो भी बाहर का था, तो हमने फिर वो बता दिया था, पूजन विधि भगवती ने बता दी। अब इतना तो ध्यान नहीं रहता क्योंकि कई प्रकार के लोग आते हैं तो इतना तो ध्यान नहीं रहता, पर जो भी है भगवती फिर विधान बता देती है उस हिसाब की। ब्रह्मा के हाथों से द्वारा, ब्राह्मण जो होता है तो उनके हाथों से द्वारा भाई इसको पूजन विधि कर देना, इस प्रकार से इस मसान का पूजन विधि कर देना। ऐसा होता है कि पूजन विधि में जब उस मसान की पूजा हो जाती है, बिल्कुल, तो जिस पे ऊपर वो मसान होता है उसको पीछे नहीं देखना पड़ता है। हाँ, क्योंकि ऐसे भी हमारे पास केस आए थे कि पूछते हैं कि जिसका मसान पूजित होता है वो फिर उसको बल कोई बुलाता है पीछे से कि अरे रुक जा भाई थोड़ी देर, कहाँ जा रहा है, ऐसे भी हमने सुना है। तो ये चीज़ें हैं कि पीछे नहीं देखनी पड़ती है उस समय जब मसान पूजित हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। वैसे अब ये धार टांगरों की मतलब ऐसा स्थान है, यहाँ पर पूरे इस तरफ का पहाड़ भी और इस तरफ का पहाड़ भी इनका एक हिसाब से मिलन हो रहा है, ठीक है। हाँ जी, ये एक जंग ऐसा एरिया है कि मतलब इस स्थान पर रथों का चलना, हाँ जो बिल्कुल। रथ होते हैं, रथ का मतलब होता है दोस्तों कि जिनको जो है आश्रियाँ मात्रियाँ हर के ले जाती है आधी उम्र में, तो उनका भी जो है एक दल रहता है सबका। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। जब वो चलते हैं, कभी आपने आभास किया या फिर उनकी आपने यहाँ पर सुना होगा कि इस तरीके का रथ चलता है वो है? बिल्कुल, माता ने तो कई बार बखान कर रखा है अपनी गद्दी से कि भाई जो इधर की धार है वो थोड़ा रथ के कोप में है। यहाँ पे मतलब इनको भी बोल रखा है ऊपर, कई बार माता ने भी बोल रखा है कि 3 से 4 बजे के बीच में, 10-11 बजे के बीच में, या इसका भी कई समय होता है, कभी 1 से 2 बजे के बीच में बहता है।
तो यहाँ से वो जाते जाते बोल सीधा वो पार आपको दिख रहा है एक नाला टाइप का, वहाँ पे वो स्नान। उत्पन्न है हाँ। वो जल, तो वहाँ पे वो स्नान करने के लिए जाते हैं। तो एक बार तो हमें भी अनुभव हुआ है, पर वो ऐसे उनके साथ मतलब ढोल इत्यादि बजते हैं, हाँ। हमने भी सुना है। एक आपने बार क्या अनुभव किया वैसे? एक बार तो ऐसा था कि जब माता नया नया अवतरण हुआ था, तो हम बगल में बैठ रखे थे, मैं और मेरा भाई सो रखे थे। तो करीबन 1 से 2 बजे के बीच में, मतलब रात को? हाँ जी रात को, तो 1 से 2 बजे के बीच में मुझे ऐसा लगा कि कोई ढोल बजा रहा है, कोई ढोल में नाचने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। तो ये धार जो थी, तो वो पहले तो कम कम हुआ, तो वो जैसे जैसे नज़दीक आए, नीचे आए, फिर वो ज़्यादा ढोल बजने लग गया। मैंने कहा भैया ये 2 बजे रात कौन बजा रहा है ढोल। फिर जब वो यहाँ से चले गए, उधर जब चले गए, तो वो ढोल हल्का फिर हल्का से फिर कम होने लगा। इसमें जैसे अब होता है ना, ये जो चीजें हैं इनको कई लोग बहुत कम सुन पाते हैं। अब जो ढोल की ध्वनि थी, इनके जो गाजे बाजे थे, क्या इनके वो हम ही लोगों की तरह थे या फिर अलग? कह सकते हैं हम ही लोगों, क्योंकि जो उनका दल होता है ना, अब वो दल में बड़ा दल, अब हमारी टीम है, हाँ। तो टीम में तभी तो बनेगी जब मैं इसको भी पकड़ूंगा, उसको भी पकड़ूंगा, भाई अपने मैंने इसको अपने दल के साथ। बिल्कुल। बड़ा दल तभी बनता है। अब कहीं कोई अब इधर में कोई एक्सीडेंट में मर रखे हैं, उन्होंने मैं अपने साथ उनको मिला रखा है, कोई आश्रय हैं, कोई मात्रियाँ हैं, कोई एक्सपायर हो गए, गाड़ी में दुर्घटना हो गए, तो वो भी अपने साथ उनको मिला लेते हैं, तो बढ़ के वो दल बन जाता है पूरा एक। तो इनका जैसे गाजे बाजे थे, जैसे हमारी जो गाजे बाजे होते हैं, जिन गाजे बाजों पर हम नाचते हैं, क्या ये वैसे गाजे बाजों पे नाचते हैं? देखिए प्रत्यक्ष तो हमने भी नहीं देख रखा है, मतलब आपने जो ध्वनि सुनी ही होगी। ध्वनि तो अब ऐसे जैसे पंडों के बाजे होते हैं, हाँ। ऐसे नाचने वाले, वो मतलब जो उनके साथ दल होते हैं, वो खासकर नाच के जाते हैं, जैसे मंडान टाइप का होता है उनका तो भी। कोई सीटियाँ वगैरह ऐसे? सीटियाँ ऐसे तो हमने सुनी नहीं, जब हम मेरे अनुभव में तो ऐसा है नहीं, पर जब मैंने सुना था तो मैंने ढोल के साथ सुना था, ढोल और दमाऊ की आवाज़ मैंने सुनी थी। अब इतनी हिम्मत तो मुझ में भी नहीं थी, क्योंकि मैं भी बालक था, इतनी हिम्मत तो मुझ में नहीं थी कि मैं यहाँ से उनको देख सकता, या मैं ऐसा प्रयास करता देखने का क्या है। और मैं तो डर के अंदर, मैंने कहा भगवती, क्योंकि माता का आसन ऊपर था, तो मैं तो डर के बोले भगवती तेरी माँ यार तेरी मर्जी है, मैं डर गया था थोड़ा। बिल्कुल। वैसे ये मतलब चिल्लाने की आवाज़ें भी आ रही थी उसमें? हाँ, चिल्लाने की कोई मतलब स्त्री भी ऐसे उत्साह की आवाज़ थी, यानी कि खुश मन से जा रहे हैं? हाँ, या फिर कोई रो के ऐसे? नहीं, खुश मन से। तो बातें करते हुए ऐसा सुना? हाँ, बातें करते हुए इतना तो मैंने सुना नहीं, पर मैंने सिर्फ ढोल दमाऊ की आवाज़ सुनी थी, और वो चिल्लाना उलाना होता उनमें, बस इतना ही मैंने सुना था। जैसे चिल्लाते हैं, जैसे होता है, मतलब सीटियों को छोड़ के अन्य चीज़ें चिल्लानी। हाँ जी, जो कि हमारे यहाँ गढ़वाल में अक्सर होता है। बिल्कुल उखेला मारना बोलो। बिल्कुल। हाँ, तो ये जो है इन्होंने सुना था। तो ये जो है दोस्तों, आपने अभी एक कहानी और है। तो क्या हुआ था कि हमारी बूढ़ी जी है हमारी, वो भी है, तो परसों आ रखे थे वो। तो उन्होंने एक कहानी बहुत बार सुना रखी है। तो एक बार क्या होता, बल वो हमारे यहाँ है, हमारे दूसरे दादाजी तलडा में रहते हैं। तो वहाँ से बहुत पुराने ज़माने की, उनका विवाह 12-13 साल की एज में हो गया था। तो आप लगा सकते हैं कि कितनी पुरानी बात है। बिल्कुल। तो उनके जब 12-13 साल में उनका विवाह हो गया था, तो जो बूढ़ा जी थे उन्होंने क्या किया कि हम पौंटी के लिए जाते, पौंटी के बेस के लिए, पौंटी से ही रहने वाले, तो वो यहाँ से तलडा से पौंटी के लिए निकल गए। अब पुराने ज़माने में ऐसी की गाड़ी तो थी नहीं, तो पैदल चले गए यहाँ से तलडा से। अब वो निकले भी इस टाइम पे कि ठंडियों का मौसम था, बल ठंडियों। अब ठंडियों में आपको पता है कि रात जल्दी हो जाती है, 5, 5:30, 6 बजे तक रात हो जाती है। बिल्कुल 5 बजे हो जाती है। तो वो जब चले तो उनका मन नहीं था, जो हमारी बूढ़ी जी, उनका मन नहीं था कि मैं आज यहीं रहती हूँ, पर उन्होंने, जो बूढ़ा जी थे, उन्होंने बोला कि घर में कुछ काम है, तो ये विशेष आपको चलना है। तो यहाँ से वो चल गए, और जब वो चलते चलते बोला बगासू से आगे चले गए, रोड से आगे चले गए, तो फिर उन्होंने देखा कि कोई बारात आ रही है, बगासू से आगे कोई बारात आ रही है। वो रात के समय बिल्कुल। अब वो भी सोच कि रात भी काफी पड़ गई है, अब इतनी रात को किसकी बारात आ रही है। बिल्कुल। अब बारात में ऐसे नहीं कि प्रत्यक्ष वो देख रहे हैं कि आदमी चल के आ रहे हैं। अब आदमी ऐसे नहीं कि कोई उनसे बात करे, ऐसा कुछ नहीं, उनकी नजर बल सीधे है, आगे सीधे नजर, जहाँ उनको जाना है। हाँ, जहाँ उनको जाना है। इधर देख रहे ना उधर। अब एक घोड़े पे एक सवार था व्यक्ति, वो देवता रथी देवता उसको बोलते हैं, बल उधर का है ना, तो वो रथी देवता है। तो ऐसे नहीं कि उन्होंने बल ऐसे, अब देवता भी रहता है भाई, जो भगवती थी काड़का देवी, तो उनकी जो कुल की देवी है वहाँ की, अब भद्रकाली भी, माँ भद्रकाली, तो वो रक्षा के लिए पड़ी होगी। ऐसा शुक्र हुआ कि उन्होंने किसी पे ना तो टच किया,
न किसी ने बात की, क्योंकि उन्होंने बोला कि अगर हम उनसे बात कर लेते तो वो ले जा लेते। तो उनके साथ अपने साथ दल में शामिल कर लेते उनको अपने साथ। तो इस वजह से उसकी माँ की कृपा रही होगी भद्रकाली की और उस काड़ का माँ की, तो उन्होंने उनसे किसी से बात नहीं की। वो साइड पे अपना खड़े हो गए, पेड़ के पीछे वो छुप गए कि अब अभी भी वो जीवित है हाँ, जिन्होंने देखा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारे सामने का। तो मतलब उन्होंने भी ये बताया कि वो नदी में गए स्नान करने, कौन? जो रथ आया था उनका। हाँ, अब इतना तो पता नहीं, पर उन्होंने जाते हुए देखा है उनको पूरा। हाँ, बगासु पास यमुना जी तो है। बगासू से आगे की बात है, बगासू से आगे, बगासू से आगे थोड़ा आगे, हाँ थोड़ा सा जो आगे खाला हाँ, पड़ता है एक। पता नहीं छानी छूनी बोलते हैं वहाँ के लिए, डांगे छानी टाइप को बोलते हैं उधर में हाँ, कहीं। तो दोस्तों जो खासकर ऐसे सुनसान इलाके रहते हैं, हमारे सड़क जो ये धार रहते हैं, धार टांगरू बोलो जो, और गाड़ गधेरे और नदी के स्थानों पर जो है पास पास से रथ निकलते हैं, और ये रथ जो है लोग जो है आधी उम्र में मर जाते हैं, किसी को कुछ हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है। तो जो उनकी बची कुची आयु होती है, तो हमारे यहाँ के लोग जो है उनको देव बना देते हैं, देव रूप में उनकी जो है पूजा करते हैं। बस, तो उनका भी जो है एक हेड रहता है जिसको जो है इंद्र की उपाधि दे दी जाती है। फिर वो चलते हैं, उनका अपने हिसाब की एक दुनिया रहती है। तो इसी तरीके का है दोस्तों। बाकी आपने अभी जो है एक आप पर जो है पहले पोखू महाराज भी आते थे, ठीक है, उनका भी आप पर जो है अंश था। तो आप के साथ कोई पोखू महाराज के समय में कोई ऐसा चमत्कार हुआ हो जो आपको याद? पोखू महाराज के साथ जी तो बहुत सारे चमत्कार हैं। एक चमत्कार तो ऐसा है कि हम कहीं जा रहे थे, पौंटी शादी में था, तो हम 3 लोग थे बाइक पे। तो ऐसा हुआ कि अब ठंडियों की बात थी, दिसंबर की बात है, तो ऐसा हुआ कि हम जब वहाँ पौंटी से आए तो हमें ऐसा हुआ कि मतलब ना हम बारात के साथ आए, ना हम पहले भी आती 1 आध गाड़ियाँ। तो फिर उस टाइम तो महाराज जी की कृपा थी, माता की तो अभी कृपा है। तो फिर जब हम वहाँ पौंटी से चले तो हम ऐसे चले मतलब 9 बजे, क्योंकि बारात तो 12-1 बजे जाती है। न तो बारात के साथ, न जो पहले आते ना उनके साथ, जिस समय कोई नहीं आता है 9 बजे। अब जब 9 बजे हम चले वहाँ से, फिर शुक्र है उस दिन की हम चले, उस दिन पहले बाइक ही नहीं स्टार्ट हो रही थी। अब ठंड वो माहौल था, तो बाइक ठंडी पड़ गई। अब क्या पता वो माँ भद्रकाली का वो था कि मत जाओ, थोड़ी देर में जाना, और संकेत भी मान सकते हैं माँ भद्रकाली के इसको। तो पहले तो बड़ी मुश्किल से धक्के में उन्होंने बाइक स्टार्ट की, मेरे चाचा जी और एक मेरे मामा जी थे। तो पहले तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से बाइक को धक्के से स्टार्ट की। जब धक्के से स्टार्ट हुई और फिर उन्होंने चलाई, और रास्ते में अब मामा जी, अब थोड़ा चाचा जी थे, वो गाने गुने लगा के आ गए। फिर जब बगासू के इधर आते आते जो शमशानी के एरिया पड़ता है वहाँ पे, हाँ शमशानी के एरिया पड़ता है, वहाँ पे किसी ने बोले झाड़ी में से झाड़ी को हिलाया और उनको बोला कुछ वही करके बोला, वही करके, जो चाचा जी और मामा जी थे उनको वही पुकारा। अब मैंने तो सुना नहीं, पर उन्होंने उनको थोड़ा कुछ बोल दिया कि भाई अभी तो सूर्यास्त हुआ है, अब तो अभी से डराने लग गया। हाँ, तो 12 बजे के बाद होता है तुम्हारा पैर भी चलता है, लगता है। मतलब हाँ, उसको। अब वो उनको जी उत्तराखंड के भूत हैं, उनको बुरा लग गया होगा। अब वो पीछे आ गए सीधा। अब मेरे को जैसे वो पीछे आए तो महाराज जी की कृपा थी, तो मेरे को मतलब पीछे पीठ में दर्द होने शुरू हो गया। ये पूरी मेरी लाइन है, दर्द शुरू होने लग गया। अब मुझे लगा बाइक पे बैठे हैं 3 लोग हैं, तो अब दर्द हो रहा होगा, तो इतना ज्ञान नहीं था। मतलब पीछे वो बैठ गया हाँ बाइक पे, अब भूत पीछे बैठ गया कि पीछे चलते आए, इतना ज्ञान नहीं था। अब जैसे हम वहाँ से चले इधर को, फिर इधर आए। अब यहाँ पे आते आते पार, ये बैंड जो आपको दिख रहा है पार, वहाँ पे आते आते बाइक गिर गई, एक्सीडेंट हो गया। बाइक ऐसे कि हमारे इधर से पूरा वो घुटना छिल गया। तो हमें लगा कि यार चलो गलती है रात बिरात के, अब गारे भी थे थोड़ा वहाँ, तो हमने सोचा कि उनमें फिसल गए होंगे हम। फिर जब वो दर्द मुझे बढ़ गया वहाँ से, जब मैं गिर गया, फिर 3 लोग जब गिर गए तो वो दर्द बढ़ गया थोड़ा। तो जब हम वहाँ से इधर को आए, हम बाइक से उतरे, और फिर मेरे को ऐसी हालत हो गई कि मतलब घबराहट से, बेचैनी सी हो गई अंदर में। तो अब मुझे तो पता नहीं था, पर महाराज जी को पता लग गया था कि भाई कुछ चीज़ें पीछे से आ गई। तो जैसे हम नीचे को आए, घर के ऊपर में बैठा, मेरी बूढ़ी जी थी उस टाइम में, जो मेरी मम्मी की दादी है, तो वो घर में थे, बाकी लोग शादी में जा रखे थे पार। तो मैंने उनको बोला, मेरी बूढ़ी जी थोड़ी ठंड लग गई है, थोड़ी चाय चुई बना दो। और जैसे उन्होंने चाय बनाई, अब मेरे को
महाराज जी मतलब स्वतः अवतरित हो गए। हाँ ये तो उग्र शक्ति है, पता ही नहीं लगता कब आ गई। मतलब ऐसा था कि मतलब पता ही नहीं चला मुझे कि हाँ। क्या हो गया। महाराज जी ने सीधा छड़ी उठाई अंदर से, जो महाराज जी की छड़ी है, छड़ी कंधे पे रखी और महाराज जी चल दिए नंगे पाँव ऊपर को। महाराज जी ने पता नहीं क्या किया, कैसे भगाए उनको, चावल मारे, छड़ी मारी। वो बल बाद में मुझे पता चला कि वो बाइक पे ऐसे हाथ लगा रहे थे ऊपर, जब खड़ी थी बाइक, ऐसे 2 लोग थे वो कोई, वो बाइक पे ऐसे सहला रहे थे हाथ लगा अच्छा, के। 2 लोग। हाँ जी 2 लोग ये थे। 2 लोगों की स्टोरी इधर में बहुत ज्यादा बताई हाँ, जाती है, 2 लोग। बहुत ज्यादा। 2 लोग यहाँ पर हाँ जी परसों जो दूसरे हैं पोखू महाराज के उपासक यहाँ पे जी गरियान जी है, हाँ जी हाँ जी वो भी बता रहे थे कि इधर में 2 लोग बहुत। गाड़ी के ऊपर बहुत बार आ चुके हैं। बहुत। तो फिर मतलब जो आपकी गाड़ी थी, हाँ 2 लोग थे, हाँ जी। वो 2 लोग तो आपकी फिर- गाड़ी को सहला रहे थे। हाँ 2 लोग ऐसे, मतलब गाड़ी को मैं नीचे से देख रहा हूँ, जब मैंने उनको भगा दिया, हाँ। उनका ऐसा था कि वो उस बैंड तक जा रहे हैं जब महाराज जी ऊपर आ गए। हाँ अब वो चावल मार दिए महाराज जी ने। हाँ। अब वो थोड़ी देर वहाँ खड़े हो गए। हाँ फिर अब महाराज जी अब हर समय आए हुए नहीं रहते, अब हाँ, उग्र बिल्कुल। शक्ति है, थोड़ा एक बिल्कुल। झटका दे दिया, उनको भगा दिया। फिर अब वो मेरे को लेने आए, फिर हम यहाँ आए, और फिर भी महाराज जी मतलब नहीं जा रहे, हल्का हल्का उतरन रह रहे। उतर ही रहे। और फिर वो जैसे महाराज जी उनको छाटे मार के उधर ले जा रहे हैं, वो फिर वापस वही वहीं आ रहे हैं। अब फिर महाराज जी ने फिर मुझे लगा कि मतलब मन से मैंने ऐसे बोला कि हे कपिला वीर देवता, मतलब कपिला वीर मतलब भाई हैं जो पोखू महाराज के, बिल्कुल। उनको बोला मैंने कि हे भाई तू आ जा। मैंने खुद ही बोला, अब मुझे पता ही नहीं कि मैंने क्या किस चीज़ में बोला, क्या बोला, मेरी क्या है उतने, वो तो सर्वश्रेष्ठ है। मैंने बोला कि हे भाई तू आ जा। भाई बोला जैसे उनको कपिला वीर देवता को ना, तो वो आए। अब मुझे ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मुझे लगा कि पार से कोई ऐसा गोला टाइप का आ रहा है उड़ के, ऐसे गोला टाइप का पार से, उस धार से गोला टाइप का आ रहा है कुछ उड़ के। और वो गोला कैसा? आग का गोला? आग का गोला। हाँ। वो आग के गोले में ऐसे ऐसे 2 हाथ निकले और वो भूतों को ऐसे निकाल के ऐसे उधर फेंक दिया। तो प्रत्येक प्रमाण मेरे चाचा जी भी ऊपर ही थे और मेरे मामा जी भी उधर थे। तो जब वो उधर ले जाए उन्होंने उधर साइड में, तो चिल्लाने की आवाज आई बहुत। महाराज जी ने उनको बहुत कड़ी से कड़ी सजा दी है। बिल्कुल, कपिला वीर महाराज हाँ तो जी। बहुत कड़ी सजा देते हैं। तो एक और उनके बराबर उग्र भी है ही नहीं कोई। बिल्कुल, बिल्कुल। वो एक ऐसे देवता हैं कपिला वीर महाराज, जी। वो किसी पर भी अवतरित हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल वो बिल्कुल। कुछ नहीं देखते हैं। नहीं बिल्कुल। और उनको जो है आसानी से भ्रष्ट नहीं किया जा सकता है। और अगर एक बार वो भ्रष्ट हो गए, वो थोड़ा समय लगता है उनको बिल्कुल, बिल्कुल। जगह पर निकालने में। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ये हो चुका है। तो कुछ और बिल्कुल। और जो ये इस तरफ का एरिया है, ये एक इस तरीके ऐसी जगह है। सबसे पहले तो एक गधेरे में है। हाँ जी। आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों कि उत्तराखंड में गाड़ गधेरों में मशान भी रहते हैं। मतलब गाड़ और गधेरों में सिर्फ नेगेटिव एनर्जी रहती है, देवीय एनर्जी नहीं रहती। यहाँ पे वो लोग रहते हैं जिनको कभी मुक्ति नहीं मिलती है, गाड़ और गधेरों में। तो यहाँ पर गाड़ भी बह रही है, इस तरफ गधेरा तो नहीं है, लेकिन गाड़ है, गधेरे भी छोटे छोटे गधेरे हैं। तो कभी आपने इस जगह पर ऐसी शक्तियों को अनुभव किया हो, आपके पास इस तरीके के लोग आए हों कि जिन पे मशान लग गया, गधेरे का भूत लग गया, ऐसे लोग आए आपके पास? हाँ ऐसा होता है कई बार कि बचपन में कहीं नहाने चले जाते हैं, फिर बाद में जब उनका विवाह हो जाता है पूरा, हाँ। तो फिर संतान उत्पत्ति पे समस्या आती है। फिर ये मसान फिर पूजना पड़ता है। कई मसान तो ऐसा है कि फिर बलि भी देनी पड़ती है वहाँ। हाँ बिल्कुल। वैसे आप मसान का मतलब सभी को बता पाओगे? मसान किस तरीके की आत्मा है? मसान मतलब ऐसा है कि झाकस टाइप का रहता है वो। झाकस का मतलब होता है कि वो न तो भूत में है, हाँ, न वो देव में है। बिल्कुल। वो अब मसान भी कई प्रकार, यंत्र मसान, तंत्र मसान के भी कई रूप हैं। कोई बलि में सम्मान होता है, बिल्कुल। और कोई सात्विक बलि में कोई खिचड़ी खाता है, कोई कुछ। बिल्कुल। तो वैसे आपने कभी खुद इस स्थान पे अनुभव किया है इनको? ऐसे मैंने तो, मेरे पास तो केस नहीं आया अब तक। एक केस आया था, वो भी बाहर का था। तो हमने फिर वो बता दिया था, पूजन विधि भगवती ने बता दिया। अब इतना तो ध्यान नहीं रहता क्योंकि कई प्रकार के लोग आते हैं, तो इतना तो ध्यान नहीं रहता। पर जो भी है भगवती फिर विधान बता देती है उस हिसाब की। ब्रह्मा के हाथों से द्वारा, ब्राह्मण जो होता है तो उनके हाथों से द्वारा भाई इसको पूजन विधि कर देना, इस प्रकार से इस मसान का पूजन विधि कर देना। ऐसा होता है कि पूजन विधि में जब उस मसान की पूजा हो जाती है, बिल्कुल, तो जिस पे ऊपर वो मसान होता है उसको पीछे नहीं देखना पड़ता है। हाँ। क्योंकि ऐसे भी हमारे पास केस आए थे कि पूछते हैं कि जिसका मसान पूजित होता है वो फिर उसको बल कोई बुलाता है पीछे से कि अरे रुक जा भाई थोड़ी देर, कहाँ जा रहा है, ऐसे भी हमने सुना है।
तो ये चीजें हैं कि पीछे नहीं देखनी पड़ती है उस समय। जब मसान पूजित हो जाता हाँ जी, हाँ है। जी, हाँ जी। वैसे अब ये धार टांगरों की मतलब ऐसा स्थान है, यहाँ पर पूरे इस तरफ का पहाड़ भी और इस तरफ का पहाड़ भी, इनका एक हिसाब से मिलन हो रहा है, ठीक है। हाँ जी, ये एक जंग ऐसा एरिया है कि मतलब इस स्थान पर रथों का चलना, हाँ जो बिल्कुल। रथ होते हैं, रथ का मतलब होता है दोस्तों कि जिनको जो है आश्रियाँ मात्रियाँ हर के ली जाती है आधी उम्र में, तो उनका भी जो है एक दल रहता है सबका। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। जब वो चलते हैं, कभी आपने आभास किया या फिर उनकी आपने यहाँ पर सुना होगा कि इस तरीके का रथ चलता है वो है? बिल्कुल, माता ने तो कई बार बखान कर रखा है अपनी गद्दी से कि भाई जो इधर की धार है वो थोड़ा रथ के कोप में है। बिल्कुल। यहाँ पे मतलब इनको भी बोल रखा है ऊपर, कई बार माता ने भी बोल रखा है कि 3 से 4 बजे के बीच में, 10-11 बजे के बीच में, या इसका भी कई समय होता है, कभी 1 से 2 बजे के बीच में बहता है। तो यहाँ से वो जाते जाते बोल सीधा वो पार आपको दिख रहा है एक नाला टाइप को, वहाँ पे उत्पन्न है वो जल, तो वहाँ पे वो स्नान करने के लिए जाते हैं। तो एक बार तो हमें भी अनुभव हुआ है, पर वो ऐसे उनके साथ मतलब ढोल इत्यादि बजते हैं। हाँ। हमने भी सुना है। आपने क्या अनुभव किया वैसे? एक बार तो ऐसा था कि जब माता नया नया अवतरण हुआ था, तो हम बगल में बैठ रखे थे, मैं और मेरा भाई सो रखे थे। तो करीबन 1 से 2 बजे के बीच में, मतलब रात को? हाँ जी, रात को। तो 1 से 2 बजे के बीच में मुझे ऐसा लगा कि कोई ढोल बजा रहा है, कोई ढोल में नाचने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। तो ये धार जो थी, तो वो पहले तो कम कम हुआ, तो वो जैसे जैसे नज़दीक आए, नीचे आए, फिर वो ज़्यादा ढोल बजने लग गया। मैंने कहा भैया ये 2 बजे रात कौन बजा रहा है ढोल? फिर जब वो यहाँ से चले गए, उधर जब चले गए, तो वो ढोल हल्का फिर कम होने लगा। इसमें जैसे अब होता है ना, ये जो चीज़ें हैं इनको कई लोग बहुत कम सुन पाते हैं। अब जो ढोल की ध्वनि थी, इनके जो गाजे बाजे थे, क्या इनके वो हम ही लोगों की तरह थे या फिर अलग? कह सकते हैं हम ही लोगों, क्योंकि जो उनका दल होता है ना, अब वो दल में बड़ा दल, अब हमारी टीम है। हाँ। तो टीम में तभी तो बनेगी जब मैं इसको भी पकड़ूंगा, उसको भी पकड़ूंगा, भाई अपनी मैंने इसको अपने दल के साथ। बिल्कुल। बड़ा दल तभी बनता है। अब कहीं कोई अब इधर में कोई एक्सीडेंट में मर रखे हैं, उन्होंने अपने साथ उनको मिला रखा है। कोई आश्रय हैं, कोई मात्रियाँ हैं, कोई एक्सपायर हो गए, गाड़ी में दुर्घटना हो गए, तो वो भी अपने साथ उनको मिला लेते हैं। तो बढ़ के वो दल बन जाता है पूरा एक। तो इनका जैसे गाजे बाजे थे, जैसे हमारी जो गाजे बाजे होते हैं, जिन गाजे बाजों पर हम नाचते हैं जी, क्या ये वैसे गाजे बाजों पे नाचते हैं? देखिए प्रत्यक्ष तो हमने भी नहीं देख रखा है। मतलब आपने जो ध्वनि सुनी होगी, ध्वनि तो अब ऐसे जैसे पंडों के बाजे होते हैं, हाँ। ऐसे नाचने वाले, वो मतलब जो उनके साथ दल होते हैं वो खासकर नाच के जाते हैं, जैसे मंडान टाइप का होता है उनका। तो भी कोई सीटियाँ वगैरह ऐसे? सीटियाँ ऐसे तो हमने सुनी नहीं, जब हम मेरे अनुभव में तो ऐसा है नहीं। पर जब मैंने सुना था तो मैंने ढोल के साथ सुना था, ढोल और दमाऊ की आवाज़ मैंने सुनी थी। अब इतनी हिम्मत तो मुझ में भी नहीं थी, क्योंकि मैं भी बालक था। इतनी हिम्मत तो मुझ में नहीं थी कि मैं यहाँ से उनको देख सकता, या मैं ऐसा प्रयास करता देखने का क्या है। और मैं तो डर के अंदर, मैंने कहा भगवती, क्योंकि माता का आसन ऊपर था, तो मैं तो डर के बोले भगवती तेरी माया, तेरी मर्जी है। मैं डर गया था थोड़ा। बिल्कुल। वैसे ये मतलब चिल्लाने की आवाज़ें भी आ रही थी उसमें? हाँ, चिल्लाने की कोई मतलब स्त्री भी ऐसे उत्साह की आवाज़ थी, यानी कि खुश मन से जा रहे हैं। हाँ, या फिर कोई रो के ऐसे? नहीं, खुश मन से। तो बातें करते हुए ऐसा सुना? हाँ, बातें करते हुए इतना तो मैंने सुना नहीं, पर मैंने सिर्फ ढोल दमाऊ की आवाज़ सुनी थी, और वो चिल्लाना उल्लाना होता उनमें, बस इतना ही मैंने सुना। जैसे चिल्लाते हैं, जैसे होता है, मतलब सीटियों को छोड़ के अन्य चीजें चिल्लानी। हाँ जी, जो कि हमारे यहाँ गढ़वाल में अक्सर होता है। बिल्कुल। तो उखेला मारना बोलो। बिल्कुल। हाँ, तो ये जो है इन्होंने सुना था। तो ये जो है दोस्तों, आपने अभी एक कहानी और है। तो क्या हुआ था कि हमारी बूढ़ी जी है हमारी, वो भी है, तो परसों आ रखे थे वो। हाँ। तो उन्होंने एक कहानी बहुत बार सुना रखी है। तो एक बार क्या होता, वो हमारे यहाँ है, हमारे दूसरे दादाजी तलडा में रहते हैं। हाँ। तो वहाँ से बहुत पुराने जमाने की, उनका विवाह 12-13 साल की एज में हो गया था। तो आप लगा सकते हैं कि कितनी पुरानी बात है। बिल्कुल। तो उनके जब 12-13 साल में उनका विवाह हो गया था, तो जो बूढ़ा जी थे उन्होंने क्या किया कि हम पौंटी के लिए जाते, पौंटी के बेस करे, पौंटी से रहने वाले। तो वो यहाँ से तलडा से पौंटी के लिए निकल गए। अब पुराने ज़माने में ऐसी की गाड़ी तो थी नहीं, तो पैदल चले गए यहाँ से तलडा से। अब वो निकले भी इस टाइम पे कि ठंडियों का मौसम था, ठंडियों। अब ठंडियों में आपको पता है कि रात जल्दी हो जाती है, 5, 5:30, 6 बजे तक रात हो जाती है। बिल्कुल 5 बजे हो जाती है। तो वो जब चले तो उनका मन नहीं था, जो हमारी बूढ़ी जी, उनका मन नहीं था कि मैं आज यहीं रहती हूँ। पर उन्होंने, जो बूढ़ा जी थे, उन्होंने बोला कि घर में कुछ काम है, तो ये विशेष आपको चलना है।
तो यहाँ से वो चल गए। और जब वो चलते चलते बोला बगासू से आगे चले गए, रोड से आगे चले गए, तो फिर उन्होंने देखा कि कोई बारात आ रही है। बगासू से आगे कोई बारात आ रही है, और रात के समय बिल्कुल। अब वो भी सोच कि रात भी काफी पड़ गई है, अब इतनी रात को किसकी बारात आ रही है। बिल्कुल। अब बारात में ऐसे नहीं कि प्रत्यक्ष वो देख रहे हैं, हाँ। कि आदमी चल के आ रहे हैं। हाँ। अब आदमी ऐसे नहीं कि कोई उनसे बात करे, ऐसा कुछ नहीं, उनकी नजर बल सीधे है, आगे सीधे नजर, जहाँ उनको जाना है। हाँ, जहाँ उनको तो जाना है। इधर देख रहे ना उधर। अब एक घोड़े पे एक सवार था व्यक्ति। हाँ। वो देवता रथी देवता उसको बोलते हैं, बल उधर का है ना, बिल्कुल। तो वो रथी देवता है। तो ऐसे नहीं कि उन्होंने बल ऐसे, अब देवता भी रहता है भाई। हाँ। जो भगवती थी काड़का देवी, तो हाँ। उनकी जो कुल की देवी है वहाँ की, हाँ। अब भद्रकाली भी, माँ काली भद्रकाली, तो वो रक्षा के लिए पड़ी होगी। ऐसा कर हुआ कि उन्होंने किसी पे ना तो टच किया, न किसी ने बात की, क्योंकि उन्होंने बोला कि अगर हम उनसे बात कर लेते तो वो ले जा लेते, तो उनके साथ अपने साथ दल में शामिल कर लेते उनको अपने साथ। तो इस वजह से उसकी माँ की कृपा रही होगी भद्रकाली की और उस काड़का माँ की, तो उन्होंने उनसे किसी से बात नहीं की। वो साइड पे अपना खड़े हो गए, पेड़ के पीछे वो छुप गए कि अब अभी भी वो जीवित है जिन्होंने देखा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारे सामने का। एक बात और है कि मतलब जब देवता नया नया पासवा पे अवतरित होता है, जब देवता नया नया पासवा चुनता है, तो क्या होता है कि वो जो है कई सारे जो अनदर मतलब होता है ना कि नेगेटिविटी होती है आसपास की जो बुरी शक्तियाँ होती है, उनको पता लगता है कि नया पासवा अवतरित हुआ है, नए देवता ने एक नया पासवा चुन लिया है, चलो अब उसकी परीक्षा ली जाए। तो कभी आपकी परीक्षा ली हो? हाँ, ऐसा तो काफी बार हुआ है, पर एक मैं बार बताता हूँ कि जैसे माता का दूसरा तीसरा दिन था अवतरण होके। हाँ। तो फिर ऐसे कि माता नीचे नहीं रह रही थी, क्योंकि अब होता है कि ऊपर चप्पल इत्यादि लेके आ गए कोई अन्य आदमी। अब घर वालों को तो पता है कि माता का आसन नीचे है, पर अब नहीं मान रहे थे, कुछ लोग चप्पल इत्यादि ला रहे थे। तो फिर माता ने बोला मेरा स्थान बदलो वहाँ से। फिर कुछ समय के लिए यहाँ इधर लाया गया माता का आसन इसमें। तो जब माता का आसन यहाँ लाया, तो अब वहाँ भी ऐसा है कि हमको वहीं शयन करना पड़ा फिर। बिल्कुल, माता के साथ। हाँ, माता के साथ। माता का आसन फिर ऊपर बनाया, ऊपर मतलब ज़्यादा कि वहाँ किसी का सिर्फ पुजारी का पूजा लगाने से मतलब था बस, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं। फिर हम नीचे धरती में शयन करते थे। फिर जब हम वहाँ शयन करते तो एक रात ऐसा हुआ, दूसरे तीसरे दिन की बात है, माता को अवतरित हुए। तो ऐसा हुआ कि दूसरे तीसरे दिन जब मैं सो रखा था, मेरे भाई सो रखा था, तो मुझे सपने में ऐसे आ रहा है कि मुझे कोई उठा के ले जा रहा है। मतलब मैं सो रखा हूँ पर मुझे कोई उठा के ले जा रहा है, कोई हाथ देखे मैंने, हाथ, मैं सो रखा हूँ, अब मुझे कोई ऐसे उठा के ले जा रहा है। अब मैं देख पा रहा हूँ अपने आप को कि यार मुझे कोई उठा के ले जा रहा है, क्या चीज़ है ये। तो फिर मैंने मुझे ये याद नहीं रहा कि मैं भगवती को बोलूं कि माता क्या है जो मुझे ये चीज़ उठा के ले जा रही है। बिल्कुल। अब मतलब हाथ पैर में जैसे जाम हो गए। अब फिर मैंने कहा, फिर मेरे को याद आया, मैंने कहा यार भगवती तू देख। अब तो जो माता की जो तलवार थी उस पे मैंने इतना देखा, इतनी मेरी नज़र पड़ गई कि भगवती स्वयं आई है, कि जो तलवार पकड़ी थी उस उस पे जो नाखून पे थे वो पॉलिश लगाई थी, और माता ने लाल चूड़ियाँ पहनी थी। तो माता इतना तो माता ने सीधा उनके हाथ काट के, जो भी शक्ति थी, नेगेटिविटी या कुछ भी थी, तो माता ने सीधा उनके हाथ काट दिए। बिल्कुल। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। और फिर उसी के दूसरे दिन हम बैठे, पूजा की हमने, फिर भोजन इत्यादि किया, फिर हमने सोए हम। तो फिर अब होता है कि नए नए में काफ़ी सारी चीज़ें दिखने में लगती है। हाँ, वो तो होता है, जो नया होता है, नोखा होता है, नया पासवा होता है, उसकी बहुत सारी परीक्षाएं ली जाती है, उसके बाद जाकर के प्रबल पासवा बनता है। तो फिर हम सो रखे थे, तो मुझे लगा कि उधर से मैं देख रहा हूँ सपना की हकीकत है कि कोई चीज़ लंबा सा है, उस पे कपड़ा लिपटा हुआ है कुछ चीज़ का, सफ़ेद और लाल का। वो चीज़ बहुत लंबी है, मतलब ना तो उसका नीचे कहीं वो है और ना कोई उसका ऊपर पता कि कितना लंबा है, कितने नीचे है। तो उधर से वो चल के आ रहा है, इधर उधर से वो चल के आ रहा है, हाथ में उसने ऐसे फैला रखे हैं पूरे हाथ, और वो कुछ अपने साथ कुछ समेट के ला रहा है, कुछ चीज़ें ऐसे, हाँ, हाथ को ऐसे करके। और फिर वो इधर ऐसे जैसे आया, फिर अब मतलब मेरे हाथ पैर ऐसे हिलने शुरू हो गए जैसे वो इधर को आया, क्योंकि कुछ नुकसान करने के लिए आना चाहता था। तो मैं देख रहा हूँ कि माता की जो तलवार है अंदर भगवती की, कालिंका माँ की जो तलवार है, वो उड़ के गई। वो तलवार उड़ के गई, और जो उड़ के गई, जो बीच जो सड़क थी
उस सड़क में धस गए, पूरी उड़ के ऐसे गल गए और नीचे धस गई सीधा, बिल्कुल। और वहाँ पे क्रैक आ गया, उस सड़क में क्रैक आ गया। बिल्कुल। तो जो झाकस था वो वहीं से पीछे, जैसे वो आगे चल रहा था ऐसे हाथों के साथ, वो वहीं से ऐसे ऐसे में पीछे 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 चला गया। मतलब वो मतलब आज जो है, जो हम बहुत लंबे समय से एक्सप्लेन करना चाहते थे ना, जी जी हम बहुत सारे मालियों के पास गए तो हम उनसे स्वरूप पूछते थे, बिल्कुल। पर वो बता नहीं पाते थे। आपने जो बहुत कुछ एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से। तो दोस्तों, माता रानी का जो दरबार है वो किस किस बार को लगता है? माता रानी का जो मुख्य दरबार है वो शुक्रवार को लगता है, पर अन्य दिन में जैसे इमरजेंसी होने पे बैठ सकते हैं वैसे भी। तो दोस्तों, आप आ सकते हो, और जो आपके जो है होता है ना आध्यात्मिक जो कष्ट होते हैं वो जो है उनका निवारण आपका यहाँ पर हो जाएगा। जितने लोग आए उनको तो फल मिला है, और जो नहीं आए उनको भी जो है फल मिल जाएगा। बाद बाकी धन्यवाद, मिलते हैं नए पॉडकास्ट के साथ।